और न्यूजीलैंड ने चैंपियन ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को और इंडिया ने पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी से लात मार के बाहर कर दिया है। हालांकि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बान टीम होने के साथ साथ डिफेंडिंग चैंपियन भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का सफ़र यहां पे ख़त्म कर दिया है। न्यूजीलैंड और इंडिया ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इसी पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। अच्छा, आज तो वैसे लगा ना कि पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म हो गया। बज़ाहिर सफ़र उसी दिन ख़त्म हो गया था जब ये जनाब सिलेक्शन हुई थी। जितने भी हमारे एनालिस्ट हैं, जितने भी हमारे साबिक क्रिकेटर्स हैं, सभी ने उस दिन कह दिया था कि भाई पाकिस्तानी टीम क्वालिफाई तो दूर की बात है, ये तो पहले मैच में ही हार जाएगी। उसके बाद साबित हुआ कि पाकिस्तान ने पहले मैच में कितनी बुरी देखा परफॉर्म किया, दूसरे मैच में फिर तो भारत। लेकिन मुझे कल का मैच बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे अच्छा लगा। मैं ज़ाती तौर पे पाकिस्तान को तो पसंद करते ही करता हूँ, लेकिन मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ। और कल कितनी अच्छी क्रिकेट हुई। आप ये देखें कि शुभमन गिल की शॉट्स जो थी कल, वो बहुत मज़े की शॉट्स थी। आप भी अगर क्रिकेट पसंद करती हैं तो कवर ड्राइव को आप भी बहुत पसंद करती होंगी। तो शुभमन गिल ने जो शाहीन को चौके लगाए हैं कवर ड्राइव के, वो इतने मज़े के चौके थे। मैंने ज़ाती तौर पे वो बाद में भी हाइलाइट्स में देखे। और अगर आप देखें उसके बाद विराट कोहली, मैं जब मैच देख रहा था तो मेरे दोस्त कह रहे थे कि यार अब विराट कोहली की सेंचुरी ना हो, और कसम खुदा की मैं वहाँ कह रहा था यार कि मैच का मज़ा तब आएगा जब विराट कोहली सेंचुरी करे। और वो बहुत अच्छा है कि अक्षर पटेल ने उन्हें सिंगल लेके दी कि आप आगे आए। देखें कितनी बड़ी उनकी बात थी कि उन्होंने कहा कि भाई आप ही अब करें। इंडिया में हमेशा हमने देखा, वो धोनी का भी एक था, उसने भी विराट कोहली को इसी तरह सेंचुरी करवाई थी। और इसी तरह कल भी हुआ कि विराट कोहली को उन्होंने सेंचुरी करवाई। यूनिटी, इसे यूनिटी बोलते हैं। वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं और मैदान में जीतने के लिए उतरते हैं। खेलते तो पाकिस्तान भी अपने मुल्क के लिए, लेकिन बदकिस्मती है कि हमें यूनिटी नहीं है। आप देखें, ऐसे लगता है कि हमने गली मोहल्ले से 11 लड़के पकड़े हैं और उन्हें भेज दिया मैदान में कि भाई जाओ जाके खेलो। एक दूसरे को जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं, अपनी अपनी सेंचुरी के लिए खेलते हैं, अपनी अपनी पोजीशन के लिए खेलते हैं। आप मुझे बता दें, जितनी यूनिटी टीम इंडिया में है, क्या इतनी यूनिटी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में नजर आती है आपको? अच्छा, मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वक्त टीम की यूनिटी नहीं है। बदकिस्मती के साथ ये है कि ना हमारे चेयरमैन की यूनिटी है सिलेक्शन के साथ, ना सिलेक्शन की कमेटी है जनाब कैप्टन के साथ, ना कैप्टन की है कोचेस के साथ। इस वक्त सारे बुखलाहट का शिकार का आवा ही बिगड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे है। अभी का नहीं है ये। हम फॉर्मर क्रिकेटर शुएब अख्तर कल बहुत अच्छे एनालिसिस अपने दे रहे थे। वो कह रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट जो है कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये पिछले 10 साल से इतनी बुरी हो गई है, बस आखिर यही है कि ये बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। और वो वक्त आन पहुँचा है। हम लोग चैंपियन ट्रॉफी की मेजबान टीम थे, कम से कम 2 मैचेस तो जीत लेते ना, कोई सेमीफाइनल तक के पहुंच जाते, अवाम भी खुश हो जाती। सर, इतना अवाम ने सफ़र किया है। आप देखें कज़ाफ़ी स्टेडियम बने हैं, बाकी भी और स्टेडियम बने हैं। अवाम कितने घंटे ट्रैफिक में फंसी रहती थी। आप ये देखें, वीआईपी प्रोटोकॉल्स मिल रहे हैं टीम को, 2-2 घंटे, 2.5 घंटे माल रोड बंद किया जाता है। अवाम खवारी काटती है और बदले में क्या नसीब होता है हमें? शिकस्त का सामना। नहीं, मैं तो इसको तो पाकिस्तान की खुशकिस्मती समझता हूँ कि पाकिस्तान में कम से कम क्रिकेट तो आई ना। हमने स्टेडियम्स बनाए या वीआईपी प्रोटोकॉल्स लगाए। नो डाउट हमने 40,000 के करीब जो थी हमारी जो ट्रैफिक पुलिस थी या पुलिस थी, 40,000 जो थी वो कज़ाफ़ी स्टेडियम और लाहौर में हमने उसको लगाया था, ताकि हमारे जो भी क्रिकेटर्स आए हैं दूसरे ममालिक से बाहिफाजत वो खेल सकें। लेकिन क्रिकेट को हमने बहुत अच्छा इस्तकबाल किया। अब इंशाल्लाह पाकिस्तान में क्रिकेट आएगी। चलें, पाकिस्तान जीता या हारा, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में आ गई है। और हमने जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मैच में हमने उनका कितना अच्छा इस्तकबाल किया। ऑब्वियसली इंडियन लोग भी ये सोचते होंगे, कहाँ वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के स्टेडियम नहीं बन सकेंगे, लेकिन इस मैच में स्टेडियम बने तो बने, लेकिन स्टेडियम आबाद भी हुए। सर, स्टेडियम तो बन गए, लेकिन हम क्रिकेट टीम नहीं बना सके। न्यूजीलैंड और इंडिया जिन्होंने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, क्या ये दोनों टीमें डिजर्व करती थी? इंडिया तो 110% डिजर्व करती थी। और दूसरे नंबर पे इंडिया जो इस वक्त है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट है। उनके पास जो क्रिकेटर्स हैं वो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं। अभी तो जनाब बुमराह जो है वो अनफिट हो गए। अगर बुमराह होते तो फिर तो शायद हम तो खुश हो रहे थे, 200 भी ना होता शायद। हम तो खुश हो रहे थे कि बुमराह नहीं है तो शायद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इसका एज मिलेगा। लेकिन वो जो सुशांत राणा है वो कितना अच्छा उन्होंने बॉलिंग की है। शामी ने उनकी कमी नहीं फील होने दी। नहीं, शामी को कल रन्स लगे हैं, लेकिन राणा की बहुत अच्छी थी। उसके अलावा स्पिनर्स जो हैं, कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अक्षर पटेल ने देखे कितनी अच्छी बॉलिंग की है। बॉलिंग लाइन कल हमने देखी, कल हमने इंडिया के ऑलराउंडर्स देखे कैसे उन्होंने 241 पे हमारी ऑल टीम को आउट कर दिया। फील्डिंग आप देखें। लेकिन ये जो दुबई की पिचेस हैं उसके ऊपर 250 260 का रन बहुत अच्छा रन है। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी इतनी बुरी फील्डिंग थी, इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी कि हमने 241 को भी ऐसे
समझ लिया जैसे कि रन ही कुछ नहीं है और इंडिया ने बासानी उसको कर लिया। मुझे लगता है कल 350 रन भी होता, जितनी अच्छी पार्टनरशिप उनकी होगी थी, विराट कोहली का बल्ला सेट हो गया था तो 350 भी चेस हो जाना था सर, बासानी। इंडिया के लिए 350 या 400 कोई टारगेट नहीं है। इंडिया तो 350 450 चेस करने वालों में से है। पाकिस्तान ने भी किया ना साउथ अफ्रीका के खिलाफ। हमने किया, एक ही किया ना हमने। नहीं, इससे कबल हमने बहुत किए हैं। हमने जनाब ओडीआई की तारीख में सबसे ज़्यादा रन चेंज किया है न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें बारिश हो गई थी लेकिन फ़खर जमान ने 100 समथिंग रन बनाए थे। वो दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा रन चेज हुआ है। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ये पाकिस्तान बहुत अच्छी टीम है। बात यह है कि इंडिया ने अपना 2017 का बदला लेना था। नहीं लिया। टीम इंडिया ने अपनी आवाम से वादा किया, ले लिया सर। पाकिस्तान में आगे बदला लेती है ना, वो दुबई में क्यों उन्होंने न्यूट्रल वेन्यू में गए। मज़ा अगर कल इंडिया पाकिस्तान में आती, लाहौर कजाफी स्टेडियम में मैच होता, विराट कोहली सेंचुरी करता, तो दुबई से ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा कल पाकिस्तान में उन्हें दाद मिलती, क्योंकि विराट कोहली को पसंद करने वाले इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में ज़्यादा लोग हैं। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स को पसंद करते हैं, सारे विराट कोहली के फ़ैन हैं। तो अगर कल सेंचुरी विराट कोहली कजाफी स्टेडियम में करते तो मुझे लगता है कि पूरा स्टेडियम तालियों से भी गूंजता, विराट कोहली को दाद भी देते और हमारे जैसे लोगों के खुशी से जो है वो दिल भी बाग बाग हो जाते कि हमने विराट कोहली की सेंचुरी, एक लेजेंड की सेंचुरी अपनी नज़रों से देखी, लेकिन हम मिस किया हमने। सबसे पहले तो मैं खुद एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मैं अंपायर हूँ पीसीबी लेवल 1 और मैं अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट भी देख रहा हूँ। गुजरांवाला से बेसिक मैं तो लाहौर की क्रिकेट देखी है और गुजरांवाला की क्रिकेट भी देख रहा हूँ और ये बेसिक हम जो नीचे से उठा रहे हैं ना, वो कुछ भी नहीं आ रहा। बेसिक जो हम क्रिकेट को ला के प्रमोट करना चाह रहे हैं, बेसिक हम जब एक क्रिकेटर, हमारे चेयरमैन ही एक क्रिकेटर नहीं है तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी के साथ कि यार ये हमारी टीम अच्छी बन सकती है। हमारी टीम एक तो एक बुनियादी यारी पे बनी हुई है, ठीक है, इंतहाई घटिया टीम है यारी की बिना पे, और सब के सब मैं सीधे अल्फाज में कहूँगा कि ये पर्ची हैं कि भाई कि कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। हमारे फास्ट बॉलर जो, जिनको पाकिस्तान की फैक्ट्री फास्ट बॉलर की कहा जाता है कि ये पाकिस्तान से फास्ट बॉलर उभर के बाहर के मुल्कों में जाके खेलते हैं, और जो लड़के बाहर खेल रहे हैं वो बेकार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान की तो नंबर 1 बॉलिंग थी ना, हमारी नंबर 1 बॉलिंग भी फ्लॉप हो गई, हमारी बैटिंग लाइन भी फ्लॉप होगी। दो टीमों ने हमें पिछाड़ के रख दिया। न्यूजीलैंड से हमने 3 दफ़ा मार खाई अपने ही होम ग्राउंड में और कोई सबक नहीं सीखा, और इंडिया ने हमें दुबई में पिछाड़ के रख दिया है। शुक्र करें टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, वरना हम कहते कि हमें घर में आके मार के गए हैं। मतलब हमने इतिहास कायम किया ना कि हमारी चैंपियन ट्रॉफी में होस्ट कर रही है टीम पाकिस्तान, और डिफेंडिंग चैंपियन, वही डिफेंडिंग चैंपियन ही चैंपियन ही है वो, ठीक है, पाकिस्तान। और आप देखें कि सबसे पहले बाहर ही वो ही हो रहे हैं, पाकिस्तान ही हो रहा है। तो हमें तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है कि आगे क्या बनेगा, मुस्तकबिल में भी हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि ये 2050 तक भी ऐसे ही रहेगी टीम। सर, हमें मेज़बानी लेनी ही नहीं चाहिए थी, हम डिजर्व ही नहीं करते। इस टीम के साथ हम चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी ले रहे थे, हमें इनकी करतूतें देख के हमें पहले ही मना कर देना चाहिए था कि हम नहीं करेंगे होस्ट। सर, 29 सालों के बाद कोई आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और ये हालत हुई है। मार उन्होंने हमें, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मेरे मुँह में गालियाँ आ रही हैं। बिल्कुल, गालियाँ तो हमारे मुँह में भी हैं, हम न्यूज़ में है, हम गालियाँ इसलिए वजह से निकाल नहीं सकते, ठीक है। बेसिक हम अगर पाकिस्तान की टीम पे बात करें कि भाई रन्स क्यों नहीं बन रहे, हमने एक ही बिलीव बनाया हुआ कि बाबर आजम ने रन करने हैं, फ़खर जमान ने रन करने हैं, इन लोगों ने रन करने हैं तो हमारे रन होने हैं। हम इतने बैटिंग ऑर्डर 7-8 तक खिला रहे हैं, खुशदिल शाह भी आप अंदर लेके आ रहे हो, आप तैयब ताहर को, कामरान गुलाम आपका बाहर बैठा हुआ है, आपके अच्छे अच्छे बैट्समैन बाहर बैठे हुए हैं, आप उन लोगों को खिला रहे हो जो बिल्कुल पर्ची में आप आ रहे हैं। नहीं लग रही इन लोगों से। बिल्कुल वही, हम पूरे मैच खेल रहे हैं, पूरे मैच के अंदर एक बाउंड्री नहीं, हालांकि पाकिस्तान की पिचेस और ग्राउंड्स और बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। सर, अरबों रुपया लगा दिया हमने फिरोजपुर रोड कजाफी स्टेडियम कितने महीनों से बंद रखा हुआ है। अवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। वीआई प्रोटोकॉल दे रहे हैं हम टीमों को, 2-2 घंटे लाहौर का माल रोड ब्लॉक रहता है कि टीमें जो है प्रैक्टिस के लिए आ रही हैं, प्रैक्टिस के लिए जा रही हैं। अवाम रुल गई इनके प्रोटोकॉल के चक्कर में, और बदले में हमें क्या मिल रहा है, चैंपियन ट्रॉफी से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आउट हो गई है। बिल्कुल, हम खुद डीएच रहते हैं, तो डीएच से आपने कहीं कदाफी तक जाना हो या मेन बुलेवार्ड जाना हो, आप पहुंच ही नहीं सकते, किसी तरह भी पहुंच नहीं सकते। आप हमने किसी ग्राउंड में मैच खेलने जाना हो या मैच में ऑफिशियल हूँ, ऑफिशियल अंपायरिंग करने जाना हो, तब भी ये चीज़ें होती हैं। सर, क्या करना चाहिए इस टीम का, कसम से जलीलो ख्वार करवा के रख दिया है। हम लड़ रहे थे टीम इंडिया से कि भाई पाकिस्तान आए, पाकिस्तान आके चैंपियन ट्रॉफी खेले। कभी हम लड़ रहे हैं कि इंडिया अपनी शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिखवा रहा, कभी हम ड्रामेबाजियां कर रहे हैं कि इंडिया का झंडा हम स्टेडियम में नहीं लगा रहे और हमें खेलना जीरो नहीं आता, बाकी हम सारी सियासत कर रहे हैं। बेसिक हमारी क्रिकेट अब हो ही सियासत पे रही है, सियासत पे सारे लड़के खेल रहे हैं, सियासत के सिर पे सारी पर्चियाँ आ रही हैं, सारे सब खिलाए जा रहे हैं।
अगर ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए। आपके पास इतना अच्छा एक रमीज़ राजा आए थे, उन्होंने सारी क्रिकेट की एक चेन बना दी और उस बंदे को हटा के सीधा नजम सेठी को ला के हमारे सिर पे बैठा दिया और कहा कि ये लो पाकिस्तान क्रिकेट बर्बाद ही अच्छी है। एक विराट कोहली ने पूरी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पिछाड़ के रख दिया है। आप देखें वो बंदा 2023 से आउट ऑफ फॉर्म जा रहा था और उसे रात पता चले ना कि पता नहीं हमारे कोई प्लेयर कह रहे थे कि रात को कोई विराट कोहली को पता चले कि सुबह पाकिस्तान के साथ मैच है तो बंदा फॉर्म में वापस आ जाएगा। तो वही तो हमारे शोएब अख्तर हैं जिन्होंने ये बात बोली है। अब शोएब अख्तर ही बोल के बता रहा है कि भाई अगर उसको जगाना है तो उसको कहो कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ मैच है और पाकिस्तान के खिलाफ वो ऐसे खेलता है जैसे वो इन मतलब बाप कहने वाली बात ही कहा जाए कि यार बाप है। ठीक है, ये सही कहते हैं, हम बाप हैं और बाप और बेटे का मैच हो रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। हम अब दिमाग खराब हो गया इनकी वजह से। थैंक यू। ये तो आप देखें ना, हमें पहले से इनसे यही उम्मीद थी। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को देखें ना, कहीं इनकी तैयारी नज़र नहीं आ रही। वो अलग बात है कि हम मेज़बानी कर रहे हैं, लेकिन मेज़बानों वाला काम इन्होंने किया ना कि उनकी प्लेट में डाल के सारा कुछ दे दिया और ख़ुद इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। असल चीज़ ये है कि आपको समझ ही नहीं है कि आपका कौन सा प्लेयर किस नंबर पे खेलने के काबिल है। बाबर को आपने उठा के ओपन करवाना शुरू कर दिया, वो उसकी फॉर्म भी वैसी नहीं है और वैसे भी वो नंबर 3 का प्लेयर है। आपको चाहिए नहीं है कि प्लेयर की पोजीशन को डिस्टर्ब करें। और उसके अलावा आप देखें कि वो वही बार बार वही बेवकूफ़ों वाली हरकतें, वो खुशदिल शाह को पता नहीं कहाँ से निकाल के फिर वापस टीम में ले आए हैं। और वो जो है सऊद शकील, जिसको कोई पता ही नहीं क्रिकेट का विकेट के जितना वो खुद है। तो जब आप इस तरह के प्लेयर्स को प्रमोट करेंगे और जो आपके सही क्रिकेटर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप हैंडल नहीं करेंगे तो फिर आपको यही तवक्कुआत होंगी ना इस टीम से। फिर देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि पाकिस्तान अपने चैंपियन ट्रॉफी के दोनों मैचेस बुरी तरह से हार गया और बाहर हो गया। मतलब 3 दिन के अंदर हमारा चैंपियन ट्रॉफी का जो सफ़र है वो ख़त्म हो गया। तो मैम देखें ना, वही बात कर रहा हूँ ना कि जब आप क्रिकेट को मजाक के तौर पे लेंगे, जब आप गेम को अपने प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, जब आप समझेंगे नहीं कि इन चीज़ के साथ हमारी आवाम के कितने इमोशंस जुड़े हुए हैं, जब आप उधर चौके खा रहे हैं, छक्के खा रहे हैं और आपके चेहरे पे हंसी नहीं ख़त्म हो रही और कप्तान आपका कहीं पे नज़र ही नहीं आ रहा। कप्तान जो है विकेट के पीछे करा है, बॉलर को एक ओवर में 4-4 चौके पड़ रहे हैं, वो समझ ही नहीं आ रही किसी को आगे। उसने वाटर ब्रेक के दरमियान ये लोग केले खा रहे हैं जैसे बंदर केले खाता है। आपने देखा वाटर ब्रेक के दरमियान ऐसे ट्रे सज के केलों की आई है। इतने केले तो बंदर नहीं खाते जितनी हमारी टीम खा गई है। एग्जैक्टली वही चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कि वो क्रिकेट को क्रिकेट ले ही नहीं रहे। वो तो ऐसे जैसे कोई फन मजाक हो रहा है, कोई पता नहीं क्या है। उन्हें पता है हमने हार के भी पैसे ले लेने हैं, हमें जीत के भी पैसे मिलने हैं। जीत तो खैर इनके साथ अब मेरे ख्याल से लफ्ज़ बोलना भी मेरे ख्याल से मायूसकुन होगा, लेकिन असल चीज़ यही है कि ये जब आप किसी पॉलिटिक्स को किसी स्पोर्ट्स के साथ जोड़ेंगे ना तो रिजल्ट्स यही रहेंगे। अभी आप 3 साल पीछे चले जाएं, आपके पास रमीज़ राजा चेयरमैन था, वो उधर से जाके मैथ्यू हेडन को आपको बैटिंग कोच के लिए लेके आया, वर्नैन फ्लैंडर को वो आपका बॉलिंग कोच लेके आया और यही पाकिस्तान की टीम थी कि ये किसी को हिलने नहीं दे रही। जब आप क्रिकेट के साथ क्रिकेटर्स को वाबस्ता करेंगे ना, ज़ाहिर बात है वो क्रिकेट को समझता है, क्रिकेट के वीक पॉइंट और सारी चीज़ों को समझता है, वो उसके ऊपर दिल से मेहनत भी करेगा क्योंकि वो उसकी खुद लाइफ क्रिकेट के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन आप अगर यही मजाक करेंगे, मोहसिन नकवी, कभी नजम सेठी, इन जैसे बंदों को जिन्होंने लाइफ में कभी बैट नहीं पकड़ा, बॉल नहीं पकड़ी, तो उन्होंने फिर इसी तरह की टीम आपको देनी है ना जिनसे आपको यही रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी रमीज़ राजा देखें ना, वो खुद प्रोफेशनल क्रिकेटर है, उसने चीज़ों को समझा, उसने मैथ्यू हेडन को बैटिंग कंसल्टेंट लगाया, उसके साथ वर्नैन फ्लैंडर को वो बॉलिंग कोच लेके आया। तो यही पाकिस्तान की टीम थी जो इंडिया को 10 विकेट से हरा के आई थी ना, ठीक है ना। तो उसके बाद बॉलिंग में भी आपको 140-50 करके भी T20 क्रिकेट में पाकिस्तान की बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त नज़र आ रही थी कि वो उसको डिफेंड करती थी। अभी राइट ना हो तो समझ ही नहीं आ रही। वो शाहीन अफरीदी शोखा था, एक आउट कर दे तो उसकी एक्टिंग नहीं ख़त्म होती। हर मैच में 10 ओवर में 90 स्कोर, 88 स्कोर, आखिरी 3-4 ओवर में 50-50 स्कोर खा रहा है। तो कोई शर्मिंदगी भी नहीं ना इनके चेहरे पे नज़र आती। कि एक होता है ना कि बंदा अगर क्रिकेट अच्छी नहीं खेली जा रही तो बंदा कोई एफर्ट करता, कोई संजीदगी का मुजाहिरा करता। तो वो बस बंदरों की तरह, आपकी बात ठीक है, जैसे वो केले खा रहे हैं बैठ के ब्रेक में, तो उन्हें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अवाम के इमोशंस के साथ क्या हो रहा है, हम क्रिकेट का क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उन्हें पता हमें पैसे मिल रहे हैं, बस ठीक है। सर आप ये देखें कि अगर यही सब कुछ करना था तो आप चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी लेते ना। आपने लड़ के चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी की, इतना रोला मचाया कि इंडिया पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहा, और सिला क्या मिला कि आप 2 मैच खेल ही नहीं पाए। मैम ये तो अच्छा हुआ कि इंडिया पाकिस्तान में नहीं आया, नहीं तो जिस तरह की यहाँ पे पीछे हैं और जिस तरह की आपकी बॉलिंग इस टाइम चल रही है, तो यहाँ पे पता चलना था इंडिया ने हमें 500 स्कोर मार दिया और बाद में पाकिस्तान 150 पे आउट हो गया।
तो ये तो इंडिया की, मैं उनका बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने हमारी इज्जत बचाई है। आप दुबई में आए हैं फिर भी, यानी कि इतने बुरे तरीके से नहीं हमारे, नहीं तो पाकिस्तान में आके तो इंडिया की कारकर्दगी डिफरेंट होनी थी। बाकी ये इन्होंने मेज़बानी इसलिए नहीं ली कि आवाम को खुश करने के लिए या क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए। उन्होंने कहा मेज़बानी लेंगे, हमें स्पॉन्सर मिलेंगे, हमारे पास पैसा बनेगा, उसके अलावा उनका कोई मकसद नहीं है। क्रिकेट को बेहतर करने का या आवाम को किसी चीज़ की खुशी देने का इनका उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अच्छा हुआ है कि हम चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। देखें ना, अगर ना बाहर होते, ये इन्होंने आगे सेमीफाइनल में भी जाके इसी तरह की करतूत दिखानी थी और फिर बाद में ज़्यादा दिल दुखने थे, क्योंकि फिर एक्सपेक्टेशन बढ़ जानी थी कि अब पाकिस्तान कप जीत के आएगा। तो बेहतर है पहले राउंड में ही बाहर हो गए हैं और इनकी औकात भी यही है। आगे और किन दो टीमों को आप सेमीफाइनल के लिए देख रहे हैं? अभी राइट नाउ जो है न्यूजीलैंड ने हमारी कंडीशन को बड़ी अच्छी तरीके से अडोप्ट किया, ठीक है ना। वो ऐसे खेल रहे हैं जैसे कि वो यहाँ की उनकी ये होम ग्राउंड हैं, ठीक है। उसके अलावा नो डाउट इंडिया, तो मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड और इंडिया तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया ना, इसके अलावा और कौन सी दो टीमों को देख रहे हैं आप? उधर से मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया आ जाएगी और साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी बड़ी बैलेंस साइड है। उनके पास 2 स्पिनर्स हैं, 3 फास्ट बॉलर हैं, ऑलराउंडर वगैरह, और वो भी अच्छा खेल रहे हैं। मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ही आएंगे।